तो गाइज़ हम आज रुके हैं गियागी। ये जीबी से कुछ किलोमीटर पहले है। तो रात को हम थे, जहाँ तक हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था जलोड़ी पास तक, उसके बाद में अंधेरा हो गया था। हम आपको शूट करके नहीं दिखा पाए। तो रात को हम आते आते गियागी रुक गए थे। गियागी में नाइट स्टे, एक रेस्ट हाउस लिया, होम स्टे था वो। तो वहाँ पे रुके। तो एक कैमरे में मैंने फ़ोटो एक दो वीडियो में डाल दिए हैं, जो कमरा था, रूम लिया था उसकी। तो और अब हम चल पड़े हैं गियागी से जीबी होते हुए। हम जाएंगे आपका ये जो बुनतर वाला रास्ता है ना, ओट टनल करके वो जो टनल शुरू होती है ना, वहाँ से हम अंदर उस पे जो मनाली वाला रास्ता है उसके ऊपर चढ़ेंगे। तो रास्ते में हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या बीच में रास्ते में आएगा, और कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, कौन कौन से यहाँ कस्बे और गांव आएंगे। तो काफ़ी जो सड़क है ना, बहुत ही नैरो है। कभी कभी आगे से कोई ट्रक आ जाता है तो भाई साहब गाड़ी को साइड देने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी की साइड दी जाती है। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि हम गियागी रात को नाइट स्टे करना क्यों पड़ा। हमारा विचार था जीबी में जाके नाइट स्टे करने का, लेकिन भाई साहब गियागी तक आते आते हमारी गाड़ी के ब्रेक काम करना बंद कर गए। यानी कि इतना ढलान था, पहले और दूसरे गियर में गाड़ी उतारने के बावजूद ब्रेक इतने यूज़ करने पड़े कि ब्रेक गर्म हो गए। गर्म होने की वजह से ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। लास्ट में हम जैसे तैसे करके गियागी पहुँचे और गियागी में गाड़ी को पार्क किया, और वहीं पे हमने एक होम स्टे लिया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो अब ये आगे का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इसमें हम गियागी से निकल के जीबी की तरफ चल रहे हैं। तो अब जीबी से पहले काफ़ी होम स्टे और होटल्स काफ़ी ऑन रोड भी हैं, और आपको दिख रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखा रहे हैं हम आपको। ये सब होम स्टे बने हुए हैं इधर। कहीं कहीं पे नैरो है बिल्कुल सड़क, और कहीं कहीं पे ठीक है। अब ये देखिए, अब ये ट्रक आ रहा है। अब हमें साइड देने के लिए गाड़ी को साइड दबानी पड़ेगी, बिल्कुल रोक के फिर साइड दी है। देखो ये मुश्किल है। कहीं कहीं पे बहुत ही नैरो है, और सड़क भी काफ़ी साफ़ सुथरी नहीं है। कहीं कहीं पे तो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, टूटी हुई है। तो ये देखिए नज़ारे, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। गियागी करके जो जगह थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी होम स्टे थे, और हमने वहाँ पे 2000 रुपये में एक रूम लिया, आराम से नाइट स्टे किया, नहाना धोना किया सुबह, और हम चल दिए सुबह 6 बजे वहाँ से। क्योंकि भाई साहब जीबी में जो जाम लगता है ना दिन में, उससे हम बचना चाह रहे हैं। इसलिए हम सुबह 6 बजे ही वहाँ से चेकआउट कर गए, ताकि हमें रास्ते में कोई जाम ना मिले, और हम टाइम पे मेन रोड यानी कि बड़े चौड़े रोड के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर पहुँच जाएं। तो इसलिए हमें 6 बजे वहाँ से चेकआउट करने के बाद में हम चल रहे हैं लगातार। ये देखिए ये आ गई है अब हमारी जो जिसको मैं बात कर रहा हूँ जीबी। देखिए कितने संकरे रोड हैं, मेन रोड है ये। और इसमें अगर आगे से कोई बस या ट्रक आ जाता है तो भाई साहब गाड़ी को साइड देने के लिए समझो इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि पूछो मत। इसलिए हम वहाँ से सुबह 6 बजे निकल के चले। ये देखिए अब ये आगे एक ढाबा भी खुल गया है, लेकिन बाकी सब दुकानें बंद हैं। ये देखिए आगे से गाड़ी आ गई है। अब हमें साइड देने के लिए काफ़ी बिल्कुल साइड दबा के साइड देनी पड़ती है। देखिए काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रात को।
यहाँ पे देखिए कितना संकरा रोड है बिल्कुल। भाई साहब अगर दिन में ये दुकानें खुल जाती हैं तब देखो क्या हाल होता होगा यहाँ पे। यहाँ से निकलना समझो महाभारत हो जाएगा निकलने के। ये आपको हम दिखा रहे हैं जीभी के रास्ते। जीभी से हम अब जा रहे हैं छेत की तरफ। अब आएगा आगे छेत कस्बा। लेकिन भाई साहब जीबी में जो जाम है ना, जो रास्ता है ना, इतना संकरा है कि दो गाड़ियां मुश्किल से साइड ले पाती हैं। और समझो ट्रक और बस आ गई तो समझो भाई साहब गनीमत करेगी कोई ना आए। ये देखिए ये अब जीबी समझो लगभग जीबी का जो मार्केट था, कस्बा था, लगभग ख़त्म हो गया है। और अब हम जीबी क्रॉस करके छेत की तरफ चल पड़े हैं। और भाई साहब छेत के बाद आएगा बंजर, और बंजर के बाद में फिर आएगा सराई करके जगह आएगी। उससे पहले तीर्थन गांव भी आएगा, एक तीर्थन गांव आएगा जहाँ से हम तीर्थन रिवर के बगल में चढ़ेंगे। अब ये होम स्टे यहाँ भी बने हुए, ऊपर जैसे ये सीढ़ियाँ गई थी। ये देखिए लेफ़्ट में होम स्टे अभी भी हैं। जीबी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। वो जो पहले जो रास्ता था दिखाया था मैंने, वो ओल्ड जीबी थी। ये न्यू जीबी है जो काफ़ी सड़क के साथ साथ काफ़ी दुकानें और होम स्टे घर भी बने हुए हैं। ये देखिए ये सब जीबी का एरिया है। बाकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगह चल रहा है। देखिए सड़क भी कहीं कहीं पे काफ़ी टूटी फूटी है। और ये लेफ़्ट में इतने अच्छे घाटी के नज़ारे जो आपको दिख ही रहे हैं। चलो जी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सब होटल और होम स्टे ही हैं। और अब आगे ये आ गया छेत का एरिया। अब जीबी और छेत के बीच में काफ़ी होटल्स बने हुए हैं तो कुछ दिखाई कम ही देता है। बीच में लगभग जुड़ा हुआ सा है, डिस्टेंस भी कम ही है। अब ये एरिया है छेत कस्बा करके। अब देखते हैं आगे। आपको कहीं साइड में यार गाड़ी लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। अगर गाड़ी लगा देते हैं तो भाई साहब क्या जाम लगता है। और ये जो एरिया है ये छेत का एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट बिल्कुल क्लोज है। तकरीबन 7 के आसपास का टाइम हो गया है। तो लोग बाग अभी अपनी रोज़मर्रा देखिए सूरज की रोशनी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अब सब अपने कोई ऑफिस जाएगा, कोई स्कूल जाएगा। लोग बाग अब सब निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे राइट में एक पार्किंग है बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। ये जो एरिया है ना देखिए कितना संकरा रोड है। अब यहाँ पे कोई आ जाता है तो भाई साहब कमाल ही हो जाता है। आगे से कोई बस आ गई तो मुश्किल हो जाता है साइड देना लेना। सिंगल रोड यानी कि तकरीबन 15 फीट ही रोड चौड़ा है, ज़्यादा नहीं है ये। 15 फीट भी मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही बता दिया, कहीं कहीं पे तो 10-12 ही हो गए। ये देखिए लोग जो सुबह सुबह जाम से बच के निकलना चाहते हैं वो सुबह सुबह हमारी तरह निकल लिए हैं। ये देखिए कितना संकरा रोड है कि हमारी गाड़ी को साइड देने के लिए बिल्कुल साइड में दबाना पड़ा तब जाके साइड देनी पड़ रही है। ये हालात हैं यहाँ के। अब भाई काफ़ी नैरो रोड है ये। और ढलान भी भाई साहब अब तो कम है। पीछे जो ढलान था ना उसका तो समझो ही मत भाई। जलोड़ी पास से लेके और समझो जीबी तक इतनी ढलान है
कि भाई साहब अगर आप सही ड्राइवर नहीं हैं, सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं, तो भाई साहब बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जलोड़ी पास से और जीबी की तरफ चलते हैं तो बीच में कहीं भी 15 मिनट का आप हॉल्ट करके कहीं रुक के फिर आप आगे चलिए, क्योंकि तब तक ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक वगैरह जो गर्म होते हैं ना वो ठंडे पड़ जाएंगे, फिर आप दोबारा चलिए। ये गलती हमने की तो मैं चाहता हूँ कि और भाई कोई गलती ना करे। डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी ढलान इतना है कि अगर आप बीच में 15 मिनट का कहीं स्टे ले लेंगे या रुक जाएंगे तो भाई साहब ठीक रहेगा। लेकिन एक दिक्कत हमें तो ये भी आई, हम भी रुक सकते थे लेकिन रात का टाइम था यार, थोड़ा सा सुनसान एरिया था, इसलिए रुकना ठीक नहीं समझा। इसलिए मैं घियागी तक तो गाड़ी को धीरे धीरे करके पहुंच ही गया। तो भाई हमने छेद क्रॉस कर लिया है। अब ये बंजर के लिए चल दिए हैं। बंजर ये एक टाउन है, मीडियम क्लास का आप कस्बा समझो। तो ये भी काफ़ी अच्छा कस्बा है। अब इसके आसपास में कोई चीज़ें देखने की हैं वो हमें ज़्यादा तो नहीं पता। अगर आप कहीं सर्च करके और कहीं किसी गूगल वगैरह पे देख के सर्च करके देख लीजिए। काफ़ी जगह अच्छी है, काफ़ी पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे भाई जो तीर्थन रिवर आएगी ना, तीर्थन गांव के पास तीर्थन रिवर है, ये देखिए। अब तीर्थन गांव आएगा, नहीं सॉरी बंजर आएगा। ये तीर्थन नदी है जो हमें तीर्थन गांव के पास बगल में हो जाएगी। तब तक हम इससे दूर चलते रहेंगे बंजर तक। अब आएगा बंजर, काफ़ी बड़ा कस्बा है। चलो हम दिखाते हैं आपको। ये आ गया भाई साहब बंजर का एरिया जो शुरू हो गया है। काफ़ी बड़ा टाउन लग रहा है, काफ़ी होम स्टे हैं, मार्केट हैं, घर हैं। तो अब आपको दिखा ही रहे हैं। ये काफ़ी नैरो है ये भी, इस गांव में, इस कस्बे में भी सड़क वही है। ये लगभग पूरा रास्ता ही ऐसा मिलेगा। अब ये बंजर हो, छेत हो, सभी में सड़क है। देखो ये भाई साहब बस आगे से, और ये बस देखो कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे साइड देना। चलो जैसे तैसे करके साइड दी। तो भाई साहब ये हमारे लेफ़्ट में चल रही है तीर्थन रिवर, जो भाई साहब आगे सेंज रिवर में मिल जाएगी। सेंज रिवर और तीर्थन रिवर दोनों एक हो जाएंगी। और ये दोनों नदियाँ आपको एक लार्जी करके डैम है, वहाँ तक ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। उसके बाद में लार्जी डैम के पास में एक रिवर भुंतर की साइड से आती है, बीज करके रिवर है, बीज रिवर आएगी उस साइड से। तो तीनों नदियों का पानी रोक के एक डैम बनाया गया है, जिस डैम को हम लार्जी डैम बोलते हैं रिकॉर्ड में, लेकिन उसको हम पोर्ट टनल के पास है जो। तो ये जो एरिया चल रहा है ना भाई, ये देखिए, इस रिवर को हम बार बार इधर उधर से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जब तक तीर्थन गांव आएगा तब तक हम इसके कभी उधर कभी उधर, तब तक हम इसको इधर उधर से क्रॉस करते चलेंगे। लेकिन तीर्थन गांव के आने के बाद में हम इसके लेफ़्ट साइड से चलेंगे लगभग 10-12 किलोमीटर तकरीबन। समझो आप सेंज रिवर जब तक नहीं आती तब तक हम इसके बगल में चलते रहेंगे एक ही साइड में।
तो भाई अब आने वाला है तीर्थन गांव, और तीर्थन गांव आएगा उस टाइम पे हम इस तीर्थन रिवर के बगल में हो जाएंगे, जो हमें बगल में राइट में चलती हुई दिखाई देगी। तो भाई यार ये काफ़ी अच्छा बड़ा डैम है ये, जो 3 नदी का पानी रोकने के बाद ये यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, बिजली बनती है वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा डैम है वो, दिखाएंगे अगर वहाँ मौका मिला तो आपको। कुछ साइड में गाड़ी लगाने की या फोटोग्राफी की ज़रूर कोई मनाही नहीं होगी तो ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई अब ये देखिए तीर्थन गांव की कहीं कहीं होम स्टे हैं, कहीं होटल बन रहे हैं। तो अभी ये आने सामने दिख रहा है तीर्थन गांव। तो तीर्थन गांव आएगा लेफ़्ट में, जितना भी एरिया है ना ये काफ़ी खूबसूरत है। तो आप देखते जाइए, ये देखिए हम सामने दिख रहा है तीर्थन गांव, और इसके बाद में हम तीर्थन रिवर के बिल्कुल साथ साथ चलेंगे काफ़ी दूर तक। तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखिए तीर्थन गांव है, ये इसके बीचों बीच हम क्रॉस कर रहे हैं। बगल से ही गाँव है। भाई ये देखो बगल में सरदार जी हमारे साथ साथ काफ़ी दूर से चले आ रहे थे। अभी एक बाइक पे था, तो अब ये शायद इंटरचेंज कर रहे होंगे भाई। अब आप बाइक आप चला लो, गाड़ी हम चलाएंगे। चलो देखते जाइए, आनंद लीजिए। तो भाई आगे करके अभी ये गांव आएगा लारजी, लारजी गांव आएगा, उसके बाद शायद बाली चौकी है। देखते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, देखने बाद बताएंगे कि पहले शायद लारजी आएगा, उसके बाद में बाली चौकी करके जगह आएगी। अब ध्यान भी नहीं है, बाली चौकी शायद पीछे निकल गई हो, नहीं ध्यान दिया हो। ये भी गांव है, तो हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी जगह। ये जो एरिया जो है ना काफ़ी धूल भरा है। तो भाई मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर कोई बाइकर आपके साथ आगे पीछे चल रहा है तो उसको साइड दीजिए, ताकि उसको धूल में ना सने। पीछे चल रहा है तो उसको साइड दे दीजिए, आगे कर दीजिए। तो ये सरदार जी हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, तो हमने गाड़ी को स्लो करके उनको साइड दी ताकि वो हमारे आगे हो जाएं।
काफ़ी देर तक आगे आगे चले, फिर वो किसी उनके साथ एक गाड़ी और थी, उनसे बात करने लगे। तो भाई ऐसे ही चलता रहता है, रास्ते में लोग चलते हैं उनको कोऑपरेट करते चलिए, अच्छा रहेगा, आपको भी आनंद आएंगे और लोग भी एंजॉय करते चलेंगे। क्योंकि देखिए बाइक पे काफ़ी धूल, ठीक है हेलमेट लगाने के बाद भी धूल तो लगती ही है, नाकों में तो जाती है धूल, ठीक है आँखों में नहीं जाएगी, हेलमेट लगा लिया चलो। लेकिन सरदार जी थे वो हेलमेट आपको पता ही है नहीं लगाते हैं, तो उनको हेलमेट ज़रूरी भी नहीं है हमारे कानून के हिसाब से। चलो अब ये देखते हैं क्या कौन सा गांव आगे आता है। सरई तो कन्फर्म है, पीछे जा चुका है। अब देखते हैं ये आगे गांव जो आ रहा है, ये बाली चौकी है या भाई लारजी गांव है, देखते हैं आपके सामने ही आएगा जो आएगा। तब तक आप आनंद लीजिए, साइड में देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है पहाड़ों का। और भाई सड़क इतनी नैरो है कि आदमी आगे से कोई बड़ा व्हीकल आता है तो चार बार सोचना पड़ता है यार कहाँ पे इसको साइड दूँ। और ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब हम चढ़ रहे होते हैं और ऊपर से ढलान में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है साइड देना। उसको साइड देते हैं तो गाड़ी चढ़ने में मुश्किल हो जाती है। चलो जी, जो भी कुछ है हम तो आपको दिखा रहे हैं, और मैं ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करता हूँ एडिटिंग में। जैसा वीडियो लगभग शूट हुआ होता है, लगभग वैसा सारा का सारा ऐसे ही। ये चल रही है हमारे राइट से तीर्थन नदी, तो ऐसे ही जो शूट किया हुआ होता है लगभग मैं वैसे ही डाल देता हूँ। ज़्यादा एडिटिंग के चक्कर में कम ही पड़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो रियल चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिले। कम से कम वाहियात की चीज़ें इधर उधर की ना डालूं, जेन्युइन चीज़ें ही आपको दिखाई जाएं। तो ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो शूट किया है लगभग सारा जेन्युइन है, कम से कम कटिंग हुई है। कोई गलत चीज़ आती है तो उसको देखो, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसको डिलीट करना और उसको हम ना दिखाएं। नहीं तो भाई कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ कॉपीराइट का मतलब होता है, कॉपीराइट लग जाता है वहाँ, तो भाई उसको फिर डिलीट करना ही पड़ता है। तो ये देखो भाई, ये जो काम आएगा, अब लिख तो नहीं रखा, देखते हैं कहीं तो लिखा मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। पीछे सरई गांव आया था, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, एक दुकान के ऊपर लिखा मिला, तो हमने आपको बताया कि वो सरई करके जगह थी। देखिए कितना संकरा रोड है, अगर साइड सही तरीके से नहीं दी गई तो ब्रेक लेने पड़ेंगे। ये हालात हैं इस सड़क के। चलो जो कुछ है वो है। अब देखो जी ये क्या कौन सा गांव है, कहीं तो हम आपको दिखाएंगे। लारजी है या क्या है, देखो भाई काफ़ी ये मंदिर है। और भाई लोग बाग चहल पहल, हाँ भाई ये आ गया, ये दिख गया बोर्ड भाई, लारजी करके जगह है ये। और अब देखते हैं आगे बाली चौकी आगे है या भाई बाली चौकी पीछे रह गई, हमने ध्यान नहीं दिया हो सकता है वीडियो एडिटिंग नहीं की है ना, सॉरी वीडियो एडिटिंग कर रहे हों उस टाइम पे, या फिर कहीं ध्यान हो तो निकल गया हो सकता है। लेकिन बाली चौकी भी इसी सड़क पे पड़ता है। अब देखो भाई, अब ये एक नदी उधर से हमने क्रॉस की थी, ये दूसरी नदी है,
ये नदी है, आप सेंज रिवर बोलेंगे इसको। अब सेंज रिवर और तीर्थन रिवर दोनों इकट्ठी हो जाएंगी आगे चल के। दोनों इकट्ठी हमारे लेफ्ट में चलेंगे अभी आगे काफ़ी दूर तक। ये लारजी गांव है भाई, मेरे ख्याल से भाई पीछे जो बाली चौकी था ना, सब पीछे ही छूट गया है, रिकॉर्ड नहीं कर पाए होंगे, कहीं ना कहीं किसी मैटर में मशगूल हो गए होंगे, नहीं ध्यान दिया होगा। चलो देखते हैं। दोस्तों ये है दोनों रिवर का संगम, देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। उधर से तीर्थनाई भी है, उधर से सेंज रिवर आती है। ये दोनों हमारे लेफ्ट में चलेंगे काफ़ी दूर तक। ये क्रॉस करने के बाद ये हमारे फिर राइट में आ जाएंगे। लेते रहिए आनंद, और क्या अद्भुत नज़ारा है। ये हम चल रही है राइट में लारजी डैम की तरफ, दिखाएंगे आगे चल के। तो गाइज़ ये आपके सामने राइट में जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़ी झील का रूप है, जो लारजी डैम बनने की वजह से एक झील का रूप ले लेता है। काफ़ी पानी यहाँ पे स्टोर होता है। तो देखते हैं आपको लारजी डैम का क्या कुछ दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि हम अधिकतर जगह देखते हैं कहीं डैम होता है वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि ये एक सोशल साइट है। इसके ऊपर हम किसी सरकारी जगह का वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, हम दूर से ही आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा डैम है। तो दोस्तों क्या अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना भी अलाउ नहीं है। देखते हैं चलते चलते हम आपको क्या कुछ दिखा सकते हैं। ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है डैम का। ये पानी छोड़ा जा रहा है उधर से, और ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। तो दोस्तों साथ में बने रहिए, और भाई ज़रा यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार। और भाई आप लोग नए हैं तो भाई एक सब्सक्राइबर बटन होता है, वो भी दबाने का कष्ट करेंगे तो भाई हमें थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। ये देखिए शेयर भी कर दिया करो यार दोस्तों को, काफ़ी अच्छे वीडियो डालते हैं। चलो दोस्तों फिर बाय बाय, अगला वीडियो देखते हैं।